मम्मी जी आज मैं क्या बनाऊं? जाके पूरी सब्जी बना ले। ठीक है मम्मी जी। वो देखिए मम्मी जी, दीदी आ गई। अरे बड़ी बहू तुम आ गई, आओ 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 बैठो। हाँ मम्मी जी मैं आ गई। मेरी मम्मी तो मुझे आने ही नहीं देती थी। और सुन छोटी बहू, आज नारियल की चटनी भी बना लेना, बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है मम्मी जी। आप जानती हो मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आज मुझे सोने का चैन दिया है और आपके लिए भी कुछ भेजा है। देखिए कितना सुंदर साड़ी है, ये लीजिए मम्मी, बहुत ही सुंदर साड़ी है बड़ी बहू। हाँ मम्मी, आज मेरा बर्थडे था तो इतना सुंदर साड़ी आपको क्यों नहीं लाती? जानती हो मम्मी, आज मेरे मायके में इतना धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाया गया कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा मम्मी जी बताइए, आपको साड़ी पसंद आई कि नहीं? अरे बड़ी बहू, इतना प्यारा साड़ी कि मैं आपको क्या बताऊं। तेरे घर वालों को लेन देन बहुत अच्छी तरह से आता है, और ये छोटी बहू है, इसके घर वालों को तो लेन देन करना आता ही नहीं है। छोटी बहू, तेरे घर वालों को तो बड़ी बहू के घर वालों से सीखना चाहिए कि लेन देन कैसे किया जाता है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है, मेरे घर वालों को लेन देन बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरे घर वालों को तो ये बात पता है मम्मी जी कि बेटियों को जितना अच्छा लेन देन करोगे ना, वो उतना ही सुख में रहेंगी। मेरा तो छोड़ो मम्मी जी, वो आपको देखो कितना सारा कुछ देती है। काश मम्मी जी देवरानी के घर से भी इतना अच्छा लेन देन होता। दीदी, मेरे घर वालों को भी अकल है कि बेटे के साथ कैसे लेन देन करना चाहिए। दीदी मैं एक बात बताऊं, मेरे घर वाले आपके घर वालों जैसे इतना अमीर नहीं है कि इतना अच्छा लेन देन कर पाए। रहने दे रहने दे, ये तो तेरे माँ बाप के ना देने के तो बहाने हैं। अरे जिनको अपनी बेटियों को देना होता है ना, वो कैसे भी करके इंतजाम करके अपने बेटियों को देते हैं। अरे मम्मी जी, आप किसको समझा रहे हैं? अरे इसको तो इतने दिन हो गए शादी होके आए हुए, पर इसको तो अभी समझ में नहीं आया। मैं तो बस इतना जानती हूँ, जिसको समझना होता है ना, वो पहली बार में ही समझ जाता है। अब मुझे ही देख लो मम्मी जी, मुझे कितना टाइम हुआ अभी शादी होके आए हुए घर में, लेकिन मम्मी जी मेरे एक भी त्योहार रुके नहीं है। अरे अब छोड़ो मम्मी जी इस बात को, अब तो तीज का सुनो मम्मी जी। मेरा भाई ना अब तीज पे सामान लेके आएगा इतना अच्छा अच्छा, और मेरा तो छोड़ो मम्मी जी, आपके लिए भी कुछ अच्छा ही सामान लेके आएगा। हाँ बड़ी बहू, तेरी मम्मी ना मेरे लिए तीज के त्योहार पे कुछ ना कुछ अच्छा ही भेजती है। इस बार भी ना तीज के त्योहार पे कुछ अच्छा ही भेजेंगी। अरे मम्मी जी चिंता मत करो, आपके लिए तो हर बार ही कुछ अच्छा ही आता है। अगर इस बार आपको कुछ अच्छा ही मंगवाना है ना, तो मुझे पहले से बता देना, मैं अपने मायके में बता दूंगी। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, तेरे घर वाले ना बिना बोले ही इतना अच्छा सब कुछ दे देते हैं, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। काश इसके घर वालों को भी इतनी समझ होती। अरे बड़ी बहू, तुम्हें पता है इसकी जब शादी हुई थी ना, तो इसके घर वाले ने 2 साल लेन देन अच्छे से किया था, बस अब नाम का ही करते हैं। अरे मम्मी जी, आपको तो ही पता है, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे घर वालों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, तब वो अच्छा लेन देन कर लेते थे। लेकिन मम्मी जी मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मेरे घर वालों की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। क्योंकि मम्मी जी हर महीने मेरे भाई की दवाइयाँ आती हैं, अब आपको पता है इस वक्त दवाइयाँ कितना महंगी हो गई हैं, सारा पैसा उसी में लग जाता है। इसीलिए मम्मी जी मेरे पापा अच्छा लेन देन नहीं कर पाते हैं। चल ठीक है, आज ना बड़ी बहू का बर्थडे है, तो तू रोना धोना क्यों कर रही है? जा जाके खाना बना ले, उसके बाद में ना हम लोग मिलके केक काटते हैं, ठीक है? जा। ठीक है मम्मी जी, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं भी जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है तू जा। कितनी अच्छी है मेरी बड़ी बहू। हेलो, हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। अगर किसी को अपनी बस में करना हो ना, तो उसको लेन देन अच्छा करना चाहिए। तभी तो मम्मी जी मैं आपके कहने पे इतना अच्छा से लेती देती हूँ। और जानती हूँ मम्मी जी, इसी वजह से मेरी सास सारा दिन मेरा ही गुण गाती रहती हैं। और एक तो मेरी गरीब देवरानी को देखो, उसके घर से ना कोई लेन देन नहीं होता, उसके साथ ना मम्मी जी बहुत गलत व्यवहार करती हैं। वो तो करेंगी ही बेटा, क्योंकि तेरी देवरानी के घर वाले ना अच्छा लेन देन करते ही नहीं है। ये तो है मम्मी जी। आपको पता है मम्मी जी, मैं अपनी सास के साथ अच्छा लेन देन करती हूँ, तभी तो मम्मी जी मेरी सास मुझसे कोई भी घर का काम नहीं करवाती, सारे काम मेरी देवरानी से ही करवाती हैं। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है, मायके वाले के घर से लेन देन अच्छा ना आए ना, तो बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। मम्मी आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मम्मी भाई इस बार मेरे घर तीज पे आएगा ना, तो उसके हाथ से बढ़िया सामान भिजवाना। और मम्मी जी मेरे सास के लिए ना बढ़िया से बढ़िया साड़ी भेजना। ये ना हो मम्मी जी की मेरी नाक कट जाए, मैंने बहुत ज्यादा डेंगे मार दी हैं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी नाक नहीं कटने दूंगी, तेरे सास के लिए ना अच्छा से अच्छा साड़ी भेजूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अब मैं फोन रखती हूँ। भाई आओ चलो, ये देखो मम्मी जी मेरा भाई आ गया तीज का त्योहार लेके। ये देखो मम्मी कितना अच्छा मिठाई भी लेके आया है साथ में। आओ बेटा आओ,
नमस्ते मौसी जी। तीज की बधाई हो मौसी जी आपको। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आओ बैठो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मौसी जी, आने में कोई परेशानी नहीं हुई, पर त्योहार है ना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहता ही है। बेटा बुरा मत मानना, पर पड़ोस में लोग के साथ कहीं मुझे जाना था, तो मैं जाके बता के आती हूँ कि मैं बाद में चलूंगी। ठीक है मौसी जी, आप जाके बता के आओ। आओ दीदी बैठो, वहाँ क्यों खड़ी हो? तो भैया पानी पी लो। जानते हो भैया, दीदी आज सुबह से आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं इंतजार करूंगी मैं। मेरा भाई आज तीज के त्योहार का सामान लेके आया है मेरे लिए। भाई अब जल्दी से खोल के दिखाओ मुझे क्या चला है मेरे लिए सामान। हाँ हाँ ठीक है बहन, दिखाता हूँ। ये लो देखो, ये ले बहन, इसमें एक साड़ी है तेरा और तेरा फेवरेट घेवर। भाई ये क्या? तू मुझे तीज पर देने के लिए बस 2 ही सामान लेके आया है। ये बता भैया, मेरी सास की साड़ी कहाँ है और मेरा बाकी का गिफ्ट कहाँ है? अच्छा तू पहले बैठ तो फिर मैं बताता हूँ। आप लोग बैठ के बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। बहन मुझे माफ करना, मैं बस खाली 2 ही चीजें ला पाया हूँ। जानती हो बहन, मेरी तो 2 महीने से नौकरी भी नहीं रह गई। मम्मी ने तो मुझसे कहा था कि अच्छा अच्छा सामान लेके जाना, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो जितना मुझसे बन सका उतना मैं ले आया। हाय कितना बुरा हुआ भाई के साथ। भाई अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले बता देता, इन सारी चीजों का मैं पैसा तुझे भिजवा देती। जानता है भाई, अभी मेरी सास आने वाली है, वो देखेगी तीज पे खाली 2 ही सामान आए हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। तूने तो मेरी नाक कटवा दी, तूने तो आज मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। बहनी तू कैसी बात कर रही है? हर तीज पे तेरे लिए तेरे सास के लिए अच्छा अच्छा सामान तो लाते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ गया? भाई तुझे नहीं पता फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी डींगे मार रखी थी। मैंने अपनी सास से बोला था कि तीज के त्योहार पे जो भी मेरा सामान है उससे बढ़िया आपका रहेगा। तूने तो मेरी एकदम नाक कटवा के रख दी, अब मैं क्या जवाब दूंगी? दीदी हाँ छोटी क्या है? मैंने ना आप दोनों की सारी बातें सुन ली है, पर आप लोग परेशान ना हो। मम्मी जी के लिए साड़ी भैया नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं है। ये देखिए मेरे पास ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे दिया था, आप ये साड़ी मम्मी जी को दे देना। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। छोटी मैं हमेशा लेन देन के बीच में तूने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमेशा तुझे सबकी नजरों में गिराने की कोशिश की है, और आज जब मेरी बारी आई तो तू मुझे ये साड़ी देकर मेरी इज्जत ढक रही है। दीदी मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है। आपको पता है एक वक्त था जब मेरे घर से भी बहुत कुछ आता था त्योहार पे, लेकिन आज मेरे घर वालों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो लोग मुझे कुछ अच्छा नहीं दे पाते। आप और मम्मी जी दोनों लोग मिलकर मुझे लेन देन के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हो। दीदी मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बावजूद भी दीदी मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं सोचा, क्योंकि मैं आपको बड़ी बहन मानती हूँ। छोटी तो भले ही मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, पर तूने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। आज मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस लेन देन के बीच में कभी मैं तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना उन सब गलतियों के लिए। ओ देखो मम्मी जी भी आ गई। माफ करना बेटा, आने में थोड़ा लेट हो गई। पर बड़ी बहू तूने भाई को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बस मम्मी अभी खिलाती हूँ। वो क्या है ना कि हम तीनों बातें करने में लग गए थे। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हो? आप बैठो, मैं खाने का इंतजाम जाके करती हूँ। और मम्मी जी ये देखो, भैया ने आपके लिए कितना सुंदर साड़ी लेके आए हैं। अरे वाह बेटा, कितनी सुंदर साड़ी है और महंगी भी खूब लग रही है। बेटा अपनी मम्मी को मेरे तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है मासी जी।